नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं सुबह उठ के बस बहुत इनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैं पूजा पाठ करके और मेरी पूजा, ये दिन मेरी पूजा से ही शुरू होती है। उसके बाद मैं नाश्ता बनाई हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने प्याज वाला बेसन वाला चीला बनाया था। उसके बाद मैंने चावल बची हुई थी, उसका मैं सोच रही थी क्या करूं। फिर उसका चावल का छोटा छोटा चिप्स बना दी हूँ। उसके बाद आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आज है हैप्पी मदर्स डे। आप ऑल माँओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी माँओं के लिए। आज का ये वीडियो सिर्फ एक दिन के बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है जो हमारी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती है। माँ वो होती है ना, कभी आपने गौर किया होगा, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, लेकिन अगर कोई बिना बदले, बिना थके, बिना शिकायत के हमारे साथ खड़ा रहता है ना, तो वो है सिर्फ मेरी माँ। सिर्फ एक तारीख नहीं है मदर्स डे, ये वो दिन है जब हम रुक कर सोचते हैं कि जिस औरत ने हमारी पूरी ज़िंदगी हमें संभालने में निकाल दी, क्या हमने कभी उसके लिए 2 पल निकाले। माँ एक ऐसा शब्द है ना, जिसे बोलते ही दिल को सुकून मिलता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। जब हम छोटे थे तो हर छोटी चीज़ के लिए माँ को बुलाते थे। माँ भूख लगी है, माँ डर लग रहा है, माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए। आज मैं सुबह उठ के बहुत परेशान थी, बहुत सारे काम थे, पर मैं जैसे तैसे निपटाई। ब्लिंकिट से सारे सामान आए हुए थे, मैं सारे समेट रही हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी यादों को समेट रही हूँ जो मैं बचपन में माँ के साथ गुजारे थे। वो हर बार बिना थके, बिना परेशान हुए बस मुस्कुरा कर कह देती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हमारी दुनिया बदलती गई। हम व्यस्त हो गए फ़ोन में, काम में, दोस्तों में, ससुराल में, पति के साथ, बच्चों के साथ। सारी यादें बस ससुराल के लिए बस गए। हमने माँ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। हमें लगने लगा माँ तो है ही, लेकिन सच में एक दिन वही माँ बूढ़ी हो जाती है जिसने कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। यहाँ मैं बेसन का चीला प्याज डाल के बना रही हूँ सब बच्चों के लिए, नाश्ता के लिए। कभी सुबह उठती हूँ तो इतनी व्यस्त हो जाती हूँ जो पता ही नहीं चलता। आज मैंने जूस पी लिया था वाटरमेलन का। उसके बाद मैं स्कूल चली गई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। माँ तो है ही, लेकिन सच ये है कि एक दिन वही माँ बूढ़ी हो जाती है जिसने कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। कभी गौर करना, जब माँ उस उम्र के उस पड़ाव पर पहुँचती है तो वो हमसे सिर्फ समय चाहती है, महंगे गिफ्ट्स नहीं, बस 2 बातें, थोड़ा साथ और ये एहसास कि वो आज भी हमारे लिए ज़रूरी है। कई बार माँ रात में ठीक से सोती भी नहीं, क्योंकि उसके बच्चे परेशान होते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं माँ के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और मैं यहाँ घर में शाम की पूजा करके, लड्डू गोपाल की आरती करके फिर मंदिर चली गई थी। वहाँ मुझे इतनी शांति मिली जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ।
और बस मन की शांति के लिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारी माता रानी गायत्री माँ, जिन्होंने इस सृष्टि का रचयिता किया है। इस माँ को मेरा सत सत नमन है। मैं गुरु दीक्षा गुरुदेव से ली हूँ और इनकी मैं हमेशा पूजा करती हूँ। ये है मेरी वंदनीय माता, इन्हें मैं अन्नपूर्णा देवी कहती हूँ। ये मेरी माँ मुझे बहुत बहुत सहारा दी हैं मुझे जीने के लिए। बस आती हूँ वापस इस टॉपिक पे कि मदर्स डे में माँ ने कितनी रातें हम सबके लिए सोती नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चे परेशान होते थे। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है ना, वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। अगर घर में कितनी भी परेशानी हो ना, माँ कोशिश करती है कि बच्चों तक दुख ना पहुँचे। वो खुद टूट जाती है लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराती रहती है। और शायद इसलिए दुनिया में माँ जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना हम सब इतने व्यस्त हो चुके हैं कि माँ के साथ बैठकर दो बातें करना भी मुश्किल लगने लगा है। लेकिन सोचिए, जिस माँ ने हमारी हर छोटी बड़ी बात सुनी, क्या हम उसके लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो अपनी माँ से दूर रहते हैं, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से या ज़िंदगी की मजबूरियों की वजह से। और सच बताऊं, दूरी तब सबसे ज़्यादा महसूस होती है ना, जब अचानक माँ की याद आती है। माँ का वो पूछना, खाना खाया तुमने, थक गए हो क्या, इतनी देर तक जग क्यों रहे हो। पहले ये बातें सामान्य लगती थी, लेकिन जब माँ पास नहीं होती ना, तो यह बातें हमेशा ज़्यादा याद आती है। कई बार हम गुस्से में माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर देते, उन्हें इग्नोर कर देते, लेकिन माँ वो अगले ही पल फिर वैसे ही प्यार से बात करती, क्योंकि माँ का प्यार शर्तों पर नहीं चलता। माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? बस आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, पर मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकती। बस अपने बच्चों को खुद लेकिन बच्चों की मुस्कान नहीं, कभी कभी तो माँ अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ परिवार के लिए जी देती है। उसके अपने सपने, अपनी इच्छाएं सब कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन वो फिर भी शिकायत नहीं करती। और यही चीज़ माँ को सबसे खास बनाती है। दोस्तों, मदर्स डे पर अगर आप सच में अपनी माँ को खुश करना चाहते हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालना काफ़ी नहीं है। आज उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। कभी उनकी मेहनत के लिए थैंक यू बोलकर देखिए। यकीन मानिए, उनकी आंखों में जो खुशी होगी ना, वो किसी भी गिफ्ट से नहीं बड़ी होगी। अगर आपकी माँ के आपके साथ है तो आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। आज मैं मन भले ही शांत ना हो, पर ऊपर से बस शांति ढूंढती फिरती रहती हूँ मैं। मुझे शांति चाहिए, लेकिन अगर मन शांत ना हो ना, तो मंदिर भी जाके कोई फ़ायदे नहीं होते। आज मेरे मन बहुत उलझन से भरे हुए थे, पर मैं बस दिखा रही थी कि नहीं नहीं, मुझे पूजा करना है, पूजा में बस मन लगाऊंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। आज मैं बहुत मंदिर जाके थोड़ी सी एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। ये माता सीता और श्री रामचंद्र जी के मंदिर हैं। यहाँ ना बहुत शांति मिली मुझे जाकर,
अंत में बस क्या बोलूँ, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, पूरी दुनिया होती है। जिसके पास माँ होती है ना, वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। भगवान हर माँ को हमेशा खुश रखे और हमें इतना अच्छा इंसान बनाए कि हमारी माँ हम पर गर्व कर सकें। ऑल माँओं के लिए हैप्पी 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 मदर्स डे माँ। और मैं यहाँ मंदिर में आके ना पूजा कर चुकी थी, इसके बाद घर वापस जा रही थी, तो बस लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, बाय बाय एवरीवन। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के सभी लोगों का। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।